हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इन्वेस्टिंग की दुनिया के एक ऐसे छुपे हुए सच को समझने वाले हैं जो आपके पैसे को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं किताब द लॉज ऑफ वेल्थ की, जिसे लिखा है डॉक्टर डैनियल क्रॉस्बी ने। डॉक्टर क्रॉस्बी अमेरिका के जाने माने बिहेवियरल फाइनेंस एक्सपर्ट हैं। मतलब वो इस बात की स्टडी करते हैं कि हमारा दिमाग, हमारी साइकोलॉजी पैसे से जुड़े फैसलों पर कैसे असर डालती है। तो चलिए इस कमाल के सफर पर निकलते हैं। ये किताब एक बहुत ही सीधी लेकिन बहुत गहरी बात कहती है। सफल इन्वेस्टिंग दिमाग से ज्यादा व्यवहार का खेल है। सच तो यह है कि पैसा बनाने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। उससे कहीं ज्यादा जरूरी है अपने इमोशंस को काबू में रखना, अपने बिहेवियर को मैनेज करना। इंटेलिजेंस जरूरी है, बिल्कुल है, लेकिन दौलत बनाने की रेस में बिहेवियर हमेशा इंटेलिजेंस को हरा देता है। तो चलिए जरा इस सवाल की गहराई में उतरते हैं कि पैसों के मामले में हम अक्सर अपने ही सबसे बड़े दुश्मन क्यों बन जाते हैं। आखिर वो कौन सा अंदरूनी संघर्ष है जो हमें हमारे फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने से रोकता है, जबकि हमें पता होता है कि सही रास्ता क्या है। तो जो सबसे ज़रूरी बात है ना, वो ये है कि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी चुनौती मार्केट का उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि शीशे में दिखने वाला इंसान है। जी हाँ, एक इन्वेस्टर का असली दुश्मन कोई और नहीं बल्कि वो खुद होता है। उसके अपने इमोशंस, उसका अपना डर और लालच। डैनियल क्रॉस्बी का जो काम है वो बिहेवियरल फाइनेंस पर बेस्ड है। ये साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स का एक मिला जुला रूप है जो ये समझने की कोशिश करता है कि हम पैसे से जुड़े फैसले असल में लेते कैसे हैं और क्यों अक्सर हम जानते बूझते हुए भी गलतियां कर बैठते हैं। ये बताता है कि हम इंसान हमेशा लॉजिकल तरीके से नहीं सोचते, स्पेशली जब बात पैसे की हो। अब ये स्लाइड उस बहुत बड़ी प्रॉब्लम को दिखाती है जिसे नोइंग डूइंग गैप कहते हैं। मतलब हम जानते तो हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जैसे लंबे समय तक इन्वेस्ट करना, घबराहट में अपने शेयर्स नहीं बेचना, लेकिन जब वक्त आता है तो हम ठीक उसका उल्टा कर बैठते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम जानते हैं कि जंक फूड सेहत के लिए खराब है, फिर भी खाते हैं। बस वही गैप यहाँ पैसों के साथ होता है। और इसी वजह से एक इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ी लड़ाई बाजार के उतार चढ़ाव से नहीं बल्कि खुद से होती है। आज की हमारी ये जो चर्चा है ये उन्हीं प्रिंसिपल्स पर फोकस करेगी जो इस अंदरूनी लड़ाई को जीतने में हमारी मदद करते हैं। तो पहला नियम है, उन चीजों पे ध्यान दो जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, बाजार किधर जाएगा, कल कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, इकोनॉमी का क्या होगा, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे ये पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि मार्केट की भविष्यवाणी करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। इसके बजाय अपनी भावनाओं और अपनी रिएक्शंस को मैनेज करने पर ध्यान दो। मार्केट गिरेगा या उठेगा ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जब ऐसा हो तो आप घबराएंगे या शांत रहेंगे ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। अपने रिस्क, अपने सेविंग्स रेट और अपनी बिहेवियर को कंट्रोल करना ही असली गेम है। ये स्लाइड हमें दो रास्ते दिखाती है। पहला है इमोशनल रास्ता। मान लीजिए एक नौजवान है रोहन। उसने देखा कि उसके सारे दोस्त एक नए क्रिप्टो कॉइन में पैसा लगाकर रातों रात अमीर बन रहे हैं। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर उसने बिना सोचे समझे अपनी सारी बचत उसमें लगा दी और कुछ ही हफ्तों में बाजार गिरा और उसे भारी नुकसान हुआ। अब दूसरा रास्ता है डिसिप्लिन का। याद कीजिए 2020 में जब कोविड की वजह से बाजार बुरी तरह गिरा तो जिन लोगों ने डर कर अपना पैसा नहीं निकाला और अपने एसआईपी जारी रखी, उन्होंने अगले एक साल में जबरदस्त मुनाफा कमाया। यही डिसिप्लिन रास्ता है। किसी भी घटना पर रुकें, सोचें और फिर अपने प्लान के हिसाब से एक्शन लें। तो इस पहले नियम का जो कोर प्रिंसिपल है वो बहुत सिंपल है। बिहेवियर ओवर ब्रेन्स। दिमाग से ज्यादा व्यवहार मायने रखता है। ये एक ऐसा यादगार आइडिया है जो इन्वेस्टिंग के उतार चढ़ाव को शांत मन से पार करने की चाबी है। अब आते हैं दूसरे नियम पर, जो शायद सुनने में थोड़ा अलग लगे, खासकर आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में। नियम है, सादगी को अपनाओ। इन्वेस्टिंग को जितना सरल रखोगे उतना ही बेहतर होगा। अक्सर हमें लगता है कि जो चीज मुश्किल है वही बेहतर होगी, पर इन्वेस्टिंग में इसका ठीक उल्टा सच है। इसका मतलब ये है कि बार बार अपने पोर्टफोलियो से छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। हर छोटी मोटी खबर पर खरीदने या बेचने की जल्दबाजी से बचना चाहिए। कभी कभी सबसे बेस्ट काम होता है कुछ भी ना करना। बस सब्र रखें और अपने इन्वेस्टमेंट को एक पौधे की तरह बढ़ने का समय दें।
बार बार मिट्टी खोदने से पौधा जल्दी नहीं बढ़ता, बल्कि खराब हो जाता है। जैसा कि ये किताब बताती है, एक सिंपल पोर्टफोलियो अक्सर एक कॉम्प्लेक्स पोर्टफोलियो से कई बेहतर रिजल्ट्स देता है। सोचिए, प्रिया के पास 30 अलग-अलग स्टॉक्स हैं, जिनके बारे में उसे ज्यादा जानकारी नहीं है। वो हर दिन उन्हें ट्रैक करने में परेशान रहती है। वहीं उसके दोस्त समीर ने सिर्फ 3-4 अच्छे इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट किया है। लंबे समय में समीर का सरल पोर्टफोलियो न सिर्फ मैनेज करना आसान है, बल्कि वो बेहतर रिटर्न भी देता है और उसे रातों को सुकून की नींद भी आती है। दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफे भी तो यही कहते हैं। वो सिर्फ उन कुछ कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जिन्हें वे अच्छी तरह समझते हैं। तो जब हम इन दोनों पावरफुल नियमों को मिलाते हैं, यानी खुद पर कंट्रोल रखना और चीज़ों को सिंपल रखना, तो हमारे सामने वेल्थ बनाने का एक बहुत मजबूत माइंडसेट तैयार होता है। इसे हम बिहेवियरल इन्वेस्टिंग माइंडसेट कह सकते हैं। दौलत बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये इन 4 बिहेवियरल पिलर्स पर महारत हासिल करने के बारे में है: सही व्यवहार, अनुशासन, धैर्य और सादगी। ये किसी बिल्डिंग की नींव की तरह है। जितनी मजबूत नींव होगी, उतनी ही ऊंची वेल्थ की इमारत बनेगी। और आखिर में द लॉज ऑफ वेल्थ से मिलने वाला जो सबसे बड़ा सबक है, वो यही है: हमारा गोल मार्केट को मास्टर करना नहीं है, क्योंकि वो तो ऑनेस्टली नामुमकिन है। असली गोल है खुद को मास्टर करना। जिस दिन ये नजरिया बदल गया, उस दिन से फाइनेंशियल सफलता की राह आसान हो जाएगी। तो जाते जाते मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि एक बेहतर इन्वेस्टर बनने का पहला कदम है खुद को जानना। जरा सोचिए, आपके पैसे से जुड़े फैसलों के पीछे कौन सा इमोशन सबसे ज्यादा हावी रहता है? डर या फिर लालच? जब बाजार गिरता है तो क्या डर हावी हो जाता है, और जब सब कुछ बढ़ रहा होता है तो क्या लालच आपको बड़े बड़े जोखिम लेने पर मजबूर करता है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो फाइनेंशियल ग्रोथ में दिलचस्पी रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।